एनिमेलिया। आज हम लोग इससे पहले पौधों के वर्गीकरण के बारे में जो अध्ययन करने के लिए हम लोगों को जानकारी में हम लोग लिए थे कि पौधे का अध्ययन कैसे करेंगे, साधारण तरीका से उसका वर्गीकरण करके हम लोग पढ़े हैं। आज इसी तरह हम लोग जंतु जगत के विषय में हम लोग जानेंगे कि संसार में जितने भी जंतु हैं उसका अध्ययन हम स्टडी हमारे वैज्ञानिक जो करते हैं, या हम ही हमारे बच्चे जो हैं कल के वैज्ञानिक आप ही लोग बनिएगा, तो आप इसका अध्ययन कैसे कीजिएगा, इसी के विषय में आज हम बता रहे हैं 9th क्लास का जंतु जगत। तो जंतु जगत का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे कि विभिन्न वर्ग में विभिन्न जंतुओं को दिया गया है। उसके तहत हम लोग आज सबसे निचले स्तर का जो जीव है, जंतु है, पोरीफेरा जंतु के विषय में पढ़ेंगे। यह एक वर्ग हो गया, इसको हम लोग एक वर्ग फाइलम कहते हैं। फाइलम कहते हैं। इस फाइलम के अंदर इस फाइलम की कौन कौन जीव आता है, इसके विषय में अगर कोई भी फाइलम हमारे सामने आवे या अध्ययन करे तो 2-3 चीज उसकी जो है कैरेक्टर जो है हम लोग लेते हैं, ताकि अध्ययन करने में हमको सुविधा रहेगा कि इसका संरचना कैसा होता है, शेप आकार संरचना कैसा होता है, इस फाइलम के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं, जंतु आते हैं इसके अंतर्गत, और वह कहाँ रहता है और प्रजनन कैसे करता है। इसी 3 विषय पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये पोरीफेरा वर्ग में फाइलम में जो भी जंतु आते हैं ये बहुकोशिकीय जंतु हैं। बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर, मतलब एक कोशिका से बहुत ही ज्यादा कोशिका जिसमें रहे। जंतु जगत को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। तो ये जो पोरीफेरा है यह बहुकोशिकीय जंतु है। एक बार बंद करते कोशिकीय जंतु है। यह पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं वह बहुकोशिकीय जंतु है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसमें इस वर्ग के अंतर्गत, पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत अधिकांश समुद्र में रहते हैं। अधिकांश जंतु समुद्र में निवास करते हैं। अधिकांश, एकदम याद रखना है कि पोरीफेरा ये जो फाइलम है हम अध्ययन कर रहे हैं अभी जंतु जगत का, इसके अंतर्गत सबसे निम्न स्तर का 1 नंबर में हम लोग फाइलम लेते हैं पोरीफेरा। और इसकी जो फाइलम है यह बहुकोशिकीय जंतु है। बहुकोशिकीय जंतु है। अधिकांश जंतु समुद्र में रहता है। यह स्पंज कहलाता है। स्पंज का नाम आप लोग सुने होंगे, स्पंजी होता है। इनका शरीर छिद्रित होता है। यह छिद्र ऑस्टिया कहलाता है, ऑस्टिया। और शरीर में टिश्यू नहीं होते हैं। इनके शरीर में टिश्यू, ऊतक जिसको हम लोग बोलते हैं ऊतक, यह नहीं होते हैं। इसका तो पोरीफेरा का शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। कठोर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। कंकाल में कांटे के समान एक संरचना होता है जिन्हें सिप्क्यूलस कहते हैं। यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर बाहरी कवर जो होता है। और इसमें प्रजनन जो होता है ये सेक्सुअल विधि से होता है, अलैंगिक विधि से, अलैंगिक विधि से और सेक्सुअल विधि से प्रजनन होता है। और ये जो है कभी कभी इसमें द्विलिंगी भी प्रजनन होते हैं, मतलब मेल और फीमेल
दोनों अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मेल से स्पर्म निकलता है, फीमेल से ओवा निकलता है जिसे अंडाणु कहते हैं, दो शुक्राणु कहते हैं, और ये दोनों मिलकर के जायगोट बनता है। रीजेनरेशन, इसमें रीजेनरेशन का भी गुण होता है। अगर कोई डेड हो जाता है, मर जाता है पोरीफेरा वर्ग का जंतु, तो मरने के बाद फिर वह रीजेनरेट कर जाता है, नया जंतु बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल है, हम लोग याद कर लेंगे, साइक्लोन कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। आर्सोनेमा कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। यूप्टे कटेला, यूप्ले कटेला यह कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। स्पॉन्जी या मृत, या सभी जो है मृद जल में रहता है, मृदु जल में, मृदु जल में रहता है, टोटल जलीय है। अब हम लोग एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत जो भी ये जो है साइकोन, ये स्पॉन्जी, यूप्ले कटेला, हारस्नोमा, ये जितना भी है यह जंतु इस वर्ग के अंतर्गत, पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत यह कहाँ रहता है? तो मृदु जल में। और अब इसके विषय में हम लोग पुनः एक बार दोहरा देते हैं कि यह बहुकोशिकीय जंतु है, मल्टीसेलुलर। अधिकांश समुद्र में रहते हैं। ये अधिकांश कहाँ रहते हैं? तो समुद्र में रहते हैं। यह स्पंज कहलाता है। स्पष्ट है, इसको स्पंज को याद रखना है। स्पंजिया, स्पंज, हम लोग साइकिल का स्पंज देखते हैं, साइकिल में जहाँ सीट पर बैठते हैं वही आकार का, उसी तरह इसमें छिद्र होता है, उसी का नकल करके यह कृत्रिम स्पंज बना लिया है, जो कि हमको साइकिल के कवर रहता है, वो पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं रूम में अगर पानी लगा, ये साइकिल वाला जो आर्टिफिशियल स्पंज है उसको दबाते हैं तो वह पानी को स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें भी छिद्र होता है, जगह जगह इसमें भी छिद्र होता है। शरीर में टिश्यू नहीं होता है। शरीर कठोर और बाह्य कंकाल से ढके रहते हैं। कंकाल में कांटे के समान संरचना होता है, जिन्हें हम सीपीयू सिपकुल्स कहते हैं। यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कठोर होता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन, ये सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ये सेक्सुअल विधि से मुकुलन, जिस अगर ये सेक्सुअल विधि से इसमें होगा तो वह मुकुलन विधि होगा। और द्विलिंगी जो होता है, इसमें कहीं कहीं द्विलिंगी भी होता है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के जायगोट बनाता है, नया प्लांट बनाता है। रीजेनरेशन मतलब कोई डेड मर जाता है, यहाँ इसका कोई जंतु मर जाने के बाद फिर वह रीजेनरेट नया जंतु बन जाता है। इसके अंतर्गत इतना आता है, साइकोन हो गया, हार्लोनेमा हो गया, यूप्ले कटेला हो गया और स्पॉन्जिया हो गया। ये चार तरह का इसमें जीव है जो कि रहता है समुद्र में। हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे